गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बुलिश व्यू एंड स्टार्ट कर लेते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 4 सुपर स्टॉक्स। वीडियो को छोटा ही रखेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कहीं पे भी, और स्टॉक्स के नाम क्योंकि कहीं पे भी बता दिए जाते हैं। स्टैंड डिस्क्लेमर रीड कर लीजिए। नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एंड इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस एंड डिस्कशंस आर माय पर्सनल व्यूज़। फ्लैश 10 कोड वापस आ चुका है दोस्तों, मनी मेकर प्रोग्राम जिनको पता है क्या है डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैश 10 कोड लगा के देखेंगे तो हर प्रोग्राम पे 10% ऑफ अप टू 80% प्लस 10% मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, 80 प्लस 1090 नहीं होता है। एक बार दोबारा कैलकुलेशन कीजिए, और हर एक प्रोग्राम पे 80% ऑफ नहीं है। जो लोग पूछते रहते हैं मुझसे, अप टू 80 है। सबसे कम वाले प्रोग्राम पे सबसे कम डिस्काउंट होगा और सबसे ज़्यादा वाले पे सबसे ज़्यादा होगा। इस हिसाब से डिस्काउंट रखे गए। चलिए, कॉन्टेंट्स हमारे इसमें सेम रहेंगे। आज थोड़ा वीडियो छोटा है तो मैं कुछ चीज़ें इसमें से स्किप कर दूंगा, जैसे ब्रेडथ एनालिसिस और बेस्ट वर्स्ट स्टॉक्स वगैरह। परफॉर्मेंस मैं ये देख ही नहीं रहा था एक्चुअली। बिरला केबल का परफॉर्मेंस तो ताबड़तोड़ हो गया, 53% चल चुका है। यहाँ कहीं पे हमने बताया था इस लेवल पे, आई थिंक 180 190 व्हाटएवर जो भी लेवल था। अपर सर्किट मुझे लाइक, मैं ये ऑपरेटर नहीं हूँ गाइस जो यहाँ पे बाइंग कर रहा है, ट्रस्ट में कोई और ही है। मुझे बस ये इसका स्ट्रक्चर ठीक लग रहा था कि यहाँ से एक और लेग आ सकती है वेबसाइट की, और आ गई। इलेक्ट्रिकल इसके अलावा बताया गया था बजाज का 2 दिन में 17% ऊपर चला है और वहाँ से रिट्रेसमेंट भी दे दी है। अगर आप चार्ट जाके देखेंगे, जस्ट डेल भी ऊपर गया 50% 3 दिन में। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब टू मच हो गया गाइस। ये इसने भी रिट्रेसमेंट दे दिया। इससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि और कोई प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा। चलिए, इस तरह के मूव्स ये कल्याण का भी बहुत कल्याणकारी मूव था। ये मूव अगर कैप्चर करना चाहते हैं, टूल्स डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। बिफोर आफ्टर देख लीजिए। आज बताया गया था क्रूशल सपोर्ट, जो मैं रोज़ ही बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के। आज यहाँ पे हमने चार्ट शेयर किया था। जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए मैंने बताया था। यहाँ पे था बैंक निफ्टी उस टाइम पे। वहाँ से देखिए, आई थिंक 20 पॉइंट भी नीचे नहीं गया अगला कैंडल, और वहीं से ऑलमोस्ट वहीं से रिवर्सल ले लिया। 1 2 3 4 कैंडल देख रहे हैं हम, 1 2 3 4, और अगली कैंडल देख लीजिए। जैसे ही मैंने शेयर किया तो दोस्तों, एक मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम रहने के बाद एक आपको एक हंच भी आ जाता है, क्योंकि सपोर्ट पे तो ये इस दिन, चलिए ये तो था यहाँ पे 1 घंटा पहले भी था, फिर अगली कैंडल में भी आया, और फिर तीसरी कैंडल भी यहाँ पे बनी। मैंने इस तीसरी कैंडल पे ही क्यों शेयर किया, राइट? ये आपको एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से ही आता है ये सब चीज़ें, कि यहाँ से कुछ होने वाला है, कुछ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, कुछ मेरी मसल मेमोरी बन चुकी है मार्केट को देखते देखते, कैंडल स्टिक्स देखते देखते, जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था, और आई थिंक टेलीग्राम पे भी शायद शेयर किया गया था। अगर नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट शेयर कर दी जाती हैं, जो आप मिस कर सकते हैं अगर आप ग्रुप पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए, यही थे वो लेवल्स। आई थिंक यही वाला लेवल था वो, देख लीजिए। हमारा जो क्रूशल लेवल है 720, ये मैं आज तो बना के नहीं लेके आया हूँ, ये मैं कल भी बना के नहीं लेके आया था। ये 3-4 दिन पहले से ही बना हुआ है। जब से ये निफ्टी अगस्त की एक्सपायरी शुरू हुई है तब से हमने बनाया हुआ है ये लेवल। एंड ये लेवल देख रहे हो कितना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता दोस्तों। ये हमारा लेवल 480 का है। आप देख ही सकते हैं कि एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज दिया है उसने। 480.9 पे क्लोज दिया हुआ है, और हमने 480.3 का लेवल लगा रखा है फ्यूचर्स पे। मतलब दिस इज़ इनसेन। मतलब सेकंड डेसिमल पॉइंट तक तो एक्यूरेसी होना बहुत मुश्किल है, बट दिस इज़ इनसेन आई थिंक। चलिए, इसी बात पे लाइक और वो कमेंट नहीं किया तो कर दीजिएगा। 60 प्लस लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं। अगर 70 हो जाते हैं, 75 हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह की एक्यूरेसी आपको कहीं पे और मिलती है तो बिल्कुल वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बट आई एम श्योर कि हमारा एनालिसिस किसी जगह नहीं है। देवयानी शेयर किया था 118 से 145 तक गया, 146 तक गया। कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा, और अगर आपने ये मूव देखा था मेरा तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये हम ग्रुप में है और हमने चेक किया था। ब्रिलियंट। दामपुर गया था 8%। अब अनगिनत स्टॉक्स जो है अगले दिन चल जाते हैं। पीबी फिनटेक भी गया था। अब सभी स्टॉक्स तो मैं यहाँ पे नहीं चिपका सकता, हो सकता है कि छोटा छोटा करो तो शायद चिपक जाए, पर या पहला स्टॉक होने वाला है ये दोस्तों। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका कितना बढ़िया है ना। कोई यहाँ पे वाइल्ड स्विंग है ऊपर, बट ज़्यादातर काफ़ी क्लीन टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे, राइट? कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है नेस्ले। तो इसके फंडामेंटल बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, कितनी धुआंधार कंपनी है। आरएसआई भी इंक्रीजिंग है, तो इसके कंपनी के बारे में पढ़ भी लीजिए। और स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है, ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने वाला है नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे, आई थिंक ये पुराना स्टार्ट आ गया यहाँ पे, सॉरी अबाउट दैट। फिर भी पढ़ लीजिए कि गोवा में जो दाम है प्रॉपर्टीज़ के, वो एयरबीएनबी के वहाँ पे ज़्यादा कमाई नहीं है। मोटा मोटी इसका मतलब यही है, रेंटल यील्ड कम है। चलिए, इसका ये पॉडकास्ट भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें
पारोल ने पहले सोचा था कि उनको बहुत धमाकेदार रेंटल यील्ड होगी, 40-40 हज़ार रुपये होगा एक दिन का, पर उन्होंने दाम कम करके 11,000 रुपये कर दिया बिकॉज मार्केट इज़ टू फ्लडेड। ब्रिलियंट। आप में से किसी का एयरबीएनबी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे कहीं बाहर वगैरह जाना हो तो बिल्कुल आई होप कि किसी ना किसी के एयरबीएनबी में ज़रूर जगह मिल जाएगी। चलिए, ऑन लाइटर नोट, मेडिट्रॉनिक्स नाम का आईपीओ आया था एंड 280% दे गया 2 हफ्ते में, सिर्फ मेंबर्स के साथ शेयर किया गया था। आज भी 2 आईपीओ आए थे, आई थिंक ये मैंने ओपनली शेयर कर दिए थे। पेटीएम शेयर किया गया था 1133 से 1660 चला गया, ये चार्ट पुराना है, पर 45% शेयर चला गया स्टॉक। 1133 से स्टॉक 1123 भी नहीं हुआ, आई थिंक 5-10 रुपये भी नहीं गिरा वहाँ से। अब रोए देख लीजिए 13%, एकदम एक्यूरेट टाइम पे हम पकड़ते हैं ये मूव्स। तो देखिए कई बार आते होंगे, बट द टाइमिंग ऑफ द मूव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाट वी दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि मार्केट में आए हैं तो आप टाइमिंग ही करें। जो टाइमिंग नहीं कर सकते वो फिर हाफ पार्टिसिपेंट्स ही हैं या फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही हैं। मतलब दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर, राइट, टू टाइम द मार्केट्स, एंड दैट इज़ व्हाट अ ट्रेडर इज़ सपोज टू डू। ब्रिलियंट। सेकंड स्टॉक दे लीजिए, बहुत गंदी पिटाई इसकी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर एक और बड़ी रेड कैंडल भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, बट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आए, 235-36 तक भी आ सकता है रिवर्सल। 223 का लेवल है, फिर रिवर्सल आएगा, वीक लगेगी, फिर शायद नीचे जाना शुरू करे। अगर 36 के ऊपर भी टिक जाता है, 40-42, फिर ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, प्रॉब्ली 244 245 भी टच करने जा सकता है ये 50 एवरेज को। पर अगर नहीं जाता है तो धड़ाम से ही नीचे भी गिर जाएगा। 213-15 का सपोर्ट है, देख लीजिए। यहाँ से भी 5% नीचे, 223 से 210-12 का अगर सपोर्ट होता है तो 5% नीचे एक दिख जाएगा सपोर्ट आपको। चलिए, RSI डाउनवर्ड है, थोड़ी नेगेटिव है, तो रिस्की हो सकता है स्टॉक। ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे आने वाली वीडियो में, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको इसका नाम मैं बता दूंगा। ब्रिलियंट। एवरीडे MMP में कोई ना कोई स्टॉक शेयर किया जाता है जो ओपनली नहीं बताया जाता। ये एग्जांपल है उसी का, एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। देख लीजिए, चार्ट सामने ही है आपके, एंड इस चार्ट का बाद में ये हाल हुआ था। ये सिर्फ MMP में बताया गया था, एंड इस तरह के स्टॉक्स आपको प्रोग्राम में मिलते हैं एंड कुछ कुछ ओपनली भी मिल जाते हैं। चलिए, ये परफॉर्मेंस है हमारा MMP का, अगर आप देखना चाहते हैं पॉज करके। लेटेस्ट परफॉर्मेंस इसमें ऐड नहीं है, ये आई थिंक आई ऐड इट इन द नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है आगे बढ़ने से पहले, शिप रॉकेट का IPO आने वाला है, 2 दिन बचे हैं और 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं देखा है, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बिजनेस फंडामेंटल स्टडी किए हैं और क्या कितना आपको रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या पता, और अप्लाई करना है या अवॉइड करना है या फिर क्या करना है, ये सब आपको बताया गया है। मनी मेकर में जो 2 स्टॉक्स बताए गए थे उनके चार्ट्स हैं, ये देख लीजिए। सेलर पिक्स आपको सिर्फ मेंबरशिप में बताई जाती हैं। आज का एक्सक्लूसिव स्टॉक होने वाला है ये, जो सिर्फ मेंबर्स के साथ ही शेयर किया गया था। देख लीजिए कितनी रॉकेट तेज़ी आ चुकी है स्टॉक में। ये बड़े से कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा सा रॉकेट बना है और मुझे लग रहा है ये रॉकेट कंटिन्यू हो जाएगा। स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा। इसी खुशी में मैं दूसरे स्टॉक का नाम रिवील करना चाहूँगा यहाँ पे। दूसरे स्टॉक का नाम है सैटिन, SATIN, सैटिन क्रेडिट करके कोई कंपनी है। उसको चार्ट जाके देख लीजिए ट्रेडिंग व्यू पे लगा के, एंड ये स्टॉक सिर्फ होगा मेंबर्स के लिए शेयर। चलिए, लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो सिर्फ एक अकाउंट ओपन कीजिए, KYC कीजिए और 1-2 ट्रेड लेने हैं आपको। क्या क्या शेयर किया जाता है आपके सामने है। डेली के अपडेट्स इसमें नहीं आएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस तरह के हैंड होल्डिंग के अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे यहाँ पे। सिर्फ डिटेल्ड जो मेरे स्टडीज़ हैं वो मिल पाएंगे। जैसे मैं टूल यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या डेटा देख रहा हूँ, कौन सा सेक्टर मैं देख रहा हूँ, और ब्रोकरेजेस कौन से स्टॉक्स देख रही हैं। यहाँ पे मैं कोई स्टॉक्स देख रहा हूँ वो मैं शेयर नहीं करूँगा। ब्रोकरेजेस कौन से देख रही हैं, जो 10-12 होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टॉक्स थे टर्न अराउंड में, कि जो कंपनियाँ लॉस से प्रॉफिट में आ रही हैं उनको पढ़ना चाहिए कम से कम। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप ये इसमें ज्वाइन कीजिए। और अगर आपका कोई बजट नहीं है, अगर आपको मनी मेकर प्रोग्राम महंगा लग रहा है, वैसे तो मैं रेगुलरली डिस्काउंट उसमें देता रहता हूँ, बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनका कैपिटल कम है और वो ज्वाइन नहीं कर पाते, वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जब जैसे ही आपका कैपिटल कुछ एवरेज या ट्रेडेबल बन जाए, आप मनी मेकर में भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप LFG में भी रहेंगे तो कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे पास 125 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। ये पुराना आई थिंक यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। थर्ड स्टॉक देख लीजिए, 2 स्टॉक्स का नाम आपको पता चल चुका है। 119 रुपये का इसका दाम है और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बढ़ना चाहिए,
प्रॉब्ली। एंड 2 दिन वॉल्यूम भी ज़्यादा है। स्टॉक का नाम है यात्रा, यात्रा करके जो वेबसाइट है ना, यात्रा ऑनलाइन, तो नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो भी यहाँ पे ये कप सा जो बन रहा है, या फिर अगर राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होता है तो ये इसका अपर एंड बन जाएगा, और ऊपर 130 के आसपास 200 एवरेज भी है, तो इसको भी छूने की कोशिश कर सकता है स्टॉक। चलिए दैट्स